अथ प्रश्नोपनिषद शांति पाठः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनुर्भिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हमने कल चतुर्थ प्रश्न पूर्ण किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब जीवात्मा सोता है तो कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख अनुभव करता है, और वो सब के सब किस में स्थित होते हैं, उन सब का महर्षि पिप्पलाद ने उत्तर दिया था। अब आ जाते हैं पंचम प्रश्न पे। अथ पंचमो प्रश्नः अथ हैनं सव्या सत्यकामा पप्रच्छ स यो हवै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रयाणान्तमोङ्कारम् अभिध्यायित कतमं वावस तेन लोकं जयतीति। तो पढ़ते हैं, अथ हैनं सव्यः सत्यकामः पप्रच्छ स यो हवै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायीत कतमं वावस तेन लोकं जयतीति। तो इस पंचम प्रश्न में ऋषि हैं सैव्य सत्यकाम। सैव्य सत्यकाम महर्षि से प्रश्न पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। अतः एनम सैव्य सत्यकामा पप्रच्छ, उसके बाद अर्थात चतुर्थ प्रश्न के बाद जब उन्होंने तीन अवस्थाएं बताई और उन तीन अवस्थाओं को पार करके साधक कैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है,
तो अब सवाल उठता है कि वो ब्रह्म को जो प्राप्त करता है वो ब्रह्म किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम और फिर उसको प्राप्त कैसे करते हैं ये भी आएगा। तो बोलते हैं कि स यो ह वै तद भगवन् मनुष्येषु प्रायाणाम अंतम ओंकारम अभिध्यायित कतमं वाव स तेन लोकम जयति इति। बोल रहे हैं कि भगवान मनुष्यों में से वह कोई भी साधक है प्रयाणांतम मतलब कि मृत्यु के समय तक, प्रयाण काल तक जब यहाँ से जाता है, तत् ओंकारम अभिध्यायित, उस ओंकार का अभिध्यायित अच्छी तरह से ध्यान करता रहता है, ध्यान करता है, उसी पे मेडिटेट करता है, मेडिटेशन करता है ओम पे। स तेन कतम लोकम वाव जयति इति, तो वह उस उपासना के बल से, उस ध्यान के बल से, उस ओंकार के ध्यान के बल से किस लोक को निसंदेह जीत लेता है, अर्थात किस लोक को प्राप्त होता है, यह मेरा प्रश्न है। सभ्य सत्यकाम पूछते हैं कि हे भगवान, मनुष्यों में जो कोई भी प्रयाण काल तक, यहाँ से जाने तक उस ओमकार का भली भांति ध्यान करता है, अर्थात उस पर मेडिटेशन करता है, मेडिटेट करता है, तो वह उपासना की शक्ति से किस लोक को जीत लेता है, अर्थात किस लोक को प्राप्त होता है, यही मेरा प्रश्न है। क्लियर? उसका नाम ओम है, तस्य वाचक प्रणव, वो ओम प्रणव उसका वाचक है। प्रणव किसको बोलते हैं? ओम को। तो अगला मंत्र देखते हैं। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं च ब्रह्म यदोंकार तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेन कतरमन्वेति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः तस्माद् विद्वाने विद्वान पढ़िए, विद्वान एतेन एवायतनेन एकतरन्मेन्वेति मन्वेति। ओके, देखते हैं। तब महर्षि उत्तर दे रहे हैं तस्मै स ह उवाच। उसके बाद महर्षि पिप्पलाद बोलते हैं सत्यकाम परम च ब्रह्म यदोंकारः। हे सत्यकाम, एतत् वै यत् ओंकारः, एतत् वै यत् ओंकार, यह जो ओंकार है, परब्रह्म च अपरम च, यही परब्रह्म भी है और यही अपर ब्रह्म भी है। कल इसके बारे में मैं बोला था, यही अपर ब्रह्म भी है और यही परब्रह्म भी है, यह जो ओंकार शब्द है। एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। बोल रहे हैं कि
तस्मात् विद्वान, जो विद्वान, जो इसको जानने वाला, इस एक ही आयतनेन, जो ये एक ही आयतन है अर्थात ओंकार, उसको अवलंबन कर लेता है अर्थात उसकी उपासना करता है। जैसे पीछे बोल रहे हैं, खुद ही वो पूछ रहे हैं, जो इसका ध्यान करता है तो वो किस लोक को जीत जाता है। तो जो इसकी उपासना करता है, इसका सहारा लेता है, इसका आश्रय लेता है, तो वो क्या करता है कि एक तरम अन्वेति, किसी एक का अनुसरण करता है इस परब्रह्म से, परब्रह्म या अपर ब्रह्म, इन दोनों में से किसी एक का अनुसरण करता है। अब देखते हैं कि क्या कैसे दोनों में से किसी एक का ही करता है। अपर ब्रह्म मतलब कि जिससे यह प्रकृति संचालित है, अर्थात प्रकृति चेतनवत है, उस फॉर्म को, ब्रह्म के उस फॉर्म को अपर ब्रह्म बोलते हैं। जिससे यह प्रकृति संचालित है अर्थात जिसने प्रकृति के सारे कंपोनेंट को उसने चेतनवत कर रखा है। और वो जो परब्रह्म है वो अलग नहीं है, वो परब्रह्म रूप में जाना जाने वाला उसका मुक्त फॉर्म है, अर्थात किसी में लिप्त नहीं होता। मीन्स किसी को शक्ति देने न देने से उसका कोई वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस फॉर्म को हम परब्रह्म के रूप में जानते हैं, और जिससे सबको चेतनवत करके वो सारा काम करवा रहा है, उस फॉर्म को अपर ब्रह्म जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति है, प्रकृति के स्वरूप को जो चेतनवत है उसको अपर ब्रह्म का के तरह जानते हैं, और जो मुक्त अवस्था है उसको परब्रह्म। तो इस ओमकार का सहारा लेने वाला, ओमकार पे मेडिटेशन करने वाला, इन दोनों में से किसी एक में पहुंचता है, किसी एक का ही अनुसरण करता है। या तो वो प्रकृति के साथ जाएगा या ब्रह्म के साथ जाएगा, अर्थात परब्रह्म के साथ जाएगा, यही तो होगा। और मार्ग नीचे से ही ऊपर चढ़ने का है, हम पीछे से देखते आए हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उसके बाद मुक्त हो जाना। ठीक, ज्ञान, कर्म, उपासना, या ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये 3 शब्द हैं, और उसके बाद मुक्त हो जाना, ब्रह्म को प्राप्त होना। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि अपर ब्रह्म को प्राप्त होता है? अपर ब्रह्म इसलिए बोल रहे हैं, मीन्स प्रकृति को इसलिए प्राप्त होगा, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, कर्म भी किया, भक्ति में भी गया, लेकिन वो भक्ति क्या है? उदान वायु उसको उस ब्रह्म के पास लेकर जा रही है, वो रास्ता जो है भक्ति है। उस रास्ते में गया तो, लेकिन उस ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं हो पाया, तो फिर से लौट के प्रकृति में आ गया। वो अपर ब्रह्म को प्राप्त होना है, अर्थात प्रकृति को प्राप्त होना। और उस उदान वायु के द्वारा ले जाया जा कर के जब वो भक्ति के रास्ते पे चलता हुआ, अर्थात योग मार्ग पर चलता हुआ, उस ब्रह्म के भाव से भावित हो जाता है, अर्थात आनंदमय हो जाता है, और आनंदमय स्थिति में आ जाता है, और फिर वो पूर्णतः या अज्ञान से रहित हो जाता है, पूर्णतया ज्ञानवान हो जाता है, तो वो आनंद स्वरूप हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के रूप वाला हो जाता है, तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ, ओमकार की उपासना करने वाला 2 जगह जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ऋग, यजुर, साम, ये 3 वेद आगे आएंगे, इसलिए अभी नहीं बताया। एक ज्ञान देता है, दूसरा कर्म कराता है, तीसरा भक्ति उपासना कराता है। ठीक, और ये हैं त्रैविद्या ही। और त्रैविद्या कहाँ तक रखते हैं हमको? हमसे उच्च लोक अर्थात स्वर्ग लोक तक। जैसे भगवान बोलते हैं, त्रैविद्या माम सोपमा पूत पापा यज्ञ रिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव देवान दिविदेव भोगान तेतम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते।
ठीक। बोल रहे हैं कि त्रय विद्या जो है कौन कौन सी, ऋग यजुर साम, तो इनके माध्यम से उपासना करते हुए वो क्या करते हैं, सुरेंद्र लोक अर्थात स्वर्गलोक की कामना करते हैं और वहाँ पे जाते भी हैं, अर्थात अच्छी योनियों में जन्म लेते हैं और भोग करके वहाँ पे अपने कर्मों को भोग करके फिर नीचे गिरते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, पुण्य को छीण करके फिर से अपने लेवल पे ही आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामाला बनते, इन तीनों धर्मों में अर्थात ऋग यजुर साम ज्ञान कर्म भक्ति इनमें विचरण करते रहने वाले गतागतम काम कामाला बनते, कामनाओं की इच्छा रखने वाले जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, ऐसे ही मीन्स पुनरावर्ती होते रहते हैं, मीन्स जन्म मृत्यु में पड़े रहते हैं, मुक्त नहीं होते। लेकिन तो वही जो मुक्त ना होने की अवस्था है वो अपर ब्रह्म है। जब उस स्थिति को वो पार कर जाता है, भक्ति में गया तो है लेकिन भक्ति में ही घूम रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो ब्रह्म से एकाकार नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वो ब्रह्म के आनंद स्वरूप को जान लिया, मीन्स वो खुद आनंदमय हो गया, तो आनंदमय हो गया तो सेम वैसा ही लगभग वैसा ही हो गया। वो ब्रह्म क्या है, खुद आनंद है, वो आनंदमय नहीं है, उसके पास कोई कोष्ठ नहीं है जो आनंदमय होगा, वो खुद ही आनंद है। इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद, जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, न कि आनंदमय, वो खुद ही आनंद है। तो साधक पहले आनंदमय होता है और फिर जब ये शरीर छूट जाता है तो अविद्या से पूरी अविद्या उसकी शून्य हो जाती है, पूरी तरह से प्रज्ञावान हो जाता है, ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है और वो ब्रह्म जैसा ही हो जाता है, खुद आनंद हो जाता है और उसमें मिल जाता है, तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म क्लियर हुआ। अपर ब्रह्म मतलब प्रकृति, चेतनवत प्रकृति, और पर ब्रह्म मतलब कि सब कुछ से मुक्त वो ब्रह्म। आगे बढ़ें। अगला मंत्र देखते हैं। स यद्येकमात्रम् अभिध्यायात् यीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते त अमृतो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। चलिए पढ़ेंगे। स यद्येकमात्रम् अभिध्यायीत स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्याम् अभिसंपद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। आगे बता रहे हैं महर्षि। स यद एकमात्रम अभिध्यायति। स मीन्स वह किसी उपासक की बात कर रहे हैं, जो भी साधक है, जो भी साधना करता है उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी साधक यदि एकमात्रम अभिध्यायति, उस ओंकार की
एक मात्रा पे ध्यान करता है, एक मात्रा अर्थात पहली मात्रा आकार, अ उमा 3 से बना है, अकार उकार मकार, तो उसकी एक मात्रा पे अभिध्यायति, अच्छी तरह से ध्यान, केवल ध्यान नहीं करता, भली भांति अच्छी तरह से ध्यान करता है, अर्थात उसी में लीन हो जाता है, अनन्य भक्ति वाला, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। जैसे भगवान कई जगह अनन्य का प्रयोग किए हैं, वैसे ही अभिध्यायति। स तेन एव संवेदितः तोड़म एव जगत्याम अभिसंपद्यते तमः ऋचः। तो क्या होता है कि अपने ध्येय से प्रेरित किया हुआ, संवेदित किया हुआ, स तेन एव वह उपासना से ही संवेदित किया हुआ, तृणम एव शीघ्र ही जगत्याम इस जगत में उत्पन्न होता है, वो इधर ही उत्पन्न होता है, मुक्त नहीं होता। जब पहली मात्रा पे ध्यान करता है आप पे, तो वो इधर ही उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो आकार जो है तम ऋचा, वो किसका प्रतीक है? ऋचाओं का। ऋचाएं किसकी होती है? ऋग्वेद की। वो ऋग्वेद को मीन्स ऋग्वेद का वो प्रतिनिधित्व करता है, और ऋग्वेद क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति कराता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। और हमको मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना है, और ज्ञान और कर्म दोनों को मिश्रित करते हुए फिर भक्ति में जाना है, अर्थात ईगो का त्याग करना है। ईगो का जब पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएगा तो वो ब्रह्म प्राप्त होगा, ऐसा है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे क्या है? पहली मात्रा पे है, अर्थात वो ऋग्वेद का उपासक है, ऋचाओं का उपासक है। तो क्या होगा? मनुष्य लोकम उपनयन्ते, फिर से इसी मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा, अर्थात उसी लेवल पे। तो मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। तत्र सह तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्ना महिमानम अनुभवति, और वहाँ वह उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न हो करके, तप मतलब द्वंद्व सहन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और इस तरह के और जितने भी द्वंद्व हैं उनमें बैलेंस बना के रखना, ब्रह्मचर्येण ब्रह्म जैसा आचरण या ब्रह्म में विचरण करना, श्रद्धया संपन्न, श्रद्धया मतलब कि किसी भी चीज़ के होने में विश्वास करना, किसी भी चीज़ के होने में विश्वास करना, उसमें भेद रखना, वही श्रद्धा है। विश्वास का उठ जाना अश्रद्धा है, मैं विश्वास नहीं करता तो अश्रद्धा हो गई। संपन्न, इससे संपन्न होकर महिमानम अनुभवती, महिमा का अनुभव करता है, महिमान्वित होता है, अच्छे से रहता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं निकृष्ट योनि में चला गया। ये आकार का ध्यान करके भी वो मनुष्य लोक में अर्थात अपनी स्थिति को ही बनाए रखता है, और इन सबको अच्छे से पालन करता हुआ, तप अर्थात द्वंद्वों को सहन करता हुआ, ब्रह्मचर्य पालन करता हुआ, ब्रह्म का आचरण करता हुआ, श्रद्धा से युक्त होकर के महिमानम मीन्स महिमान्वित होता है, अर्थात सुख का अनुभव करता है। कुल मिला करके सही से रहता है। कौन? जो आकार का ध्यान करता है, पहली मात्रा, एक मात्रम। आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है इसमें तो आगे देखते हैं। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिम् अनुभूय पुनरावर्तते। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, पढ़िए। सोऽन्तरिक्षं यजुर्भि
रुन्नीयते रुन्नीयते सोमलोकम सोमलोकम स सोमलोके सोमलोके विभूतिम अनुभूय विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते। पुनरावर्तते। तो अब आते हैं दो मात्राओं पे। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, यदि वह साधक मन से दो मात्राओं का अकार और उकार, ओमकार की दो मात्राएं अकार और उकार, इन दोनों मात्राओं पे ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, तो क्या होता है? मनसि संपद्यते, तो क्या होता है? मन को प्राप्त होता है। मन को प्राप्त होना हमने देखा था, मनोमय कोश कौन सी गति है, वो शरीर की कौन सी अवस्था है? सूक्ष्म अवस्था, स्थूल अवस्था चली गई, सूक्ष्म, जो ऋग्वेद से रिलेटेड था आकार, वो स्थूल अवस्था था, अर्थात जैसा है वैसा ही प्राप्त होगा। अभी सूक्ष्म अवस्था में आ गए, दो मात्राओं में मनोमय कोश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने से अभी ऊपर उठ गया, स्थूल से ऊपर उठ गया, सूक्ष्म में चला गया। और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स यजुर्भि मंत्रो स यजुर्भि अंतरिक्षम सोमलोकम उन्नीयते। अब वो कौन से वेद में पहुंच गया? यजुर्वेद, जो दो मात्राओं पे साधना करता है, दो मात्राओं का ध्यान करता है, वो यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा, यजुर्वेद किसका प्रतीक है? कर्म का, कर्मकांड है ना उसमें, तो यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा अंतरिक्षम, अंतरिक्षम मतलब ऊपर ले जाया जा कर के, सोमलोकम उन्नीयते, वो कहाँ ले जाया जाता है? सोमलोक में, चंद्रलोक में। यहाँ पे चंद्रलोक, सोमलोक नाम दिया हुआ है, लेकिन सोमलोक को देखते हैं अभी कि वो क्या बन रहा है। तो सोमलोक में ऊपर ले जाया जाता है। स सोमलोके विभूतिम अनुभूय, वह सोमलोक की विभूतियों का अनुभव करके पुनः आवर्तन्ते, फिर से वापस आता है। जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा था भगवान का, ये सेम वही है। क्या बोल रहे हैं? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसंति। चैप्टर 9 श्लोक 21, भगवद गीता खोल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सोमलोक उन्होंने बोला है, उसी को भगवान स्वर्गलोक बोलते हैं। नॉर्मली वो स्वर्गलोक नाम से ही जाना जाता है, जिसको हम अपर लोक बोलते हैं अपने से, अर्थात हमसे ऊपर की योनियों में जन्म होता है और फिर हम अपना पुण्य छीण करके फिर वापस आ जाते हैं अपने ही लेवल पे, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। तो यहाँ सोमलोक को उन्होंने अपनी तरफ से नाम दिया है, लेकिन वास्तव में समझने के लिए वो वही है जो भगवान स्वर्ग बोल रहे हैं कि स्वर्गलोक में, विशाल स्वर्गलोक में पुण्य का अनुभव करते हैं। जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सोमलोक की विभूतियों का अनुभव करता है और फिर क्या होता है? पुनः आवर्तनते, फिर से लौटता है। तो क्षीणे पुण्य लोके, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, उसको वो बोल रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो दो मात्राओं की ध्यान करता है, दो मात्राओं पे ध्यान करता है, तो वो मन से, मीन्स मनोमय कोश में पहुंच जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर की अवस्था में पहुंच करके चंद्रलोक को यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा चंद्रलोक में उन्नयन करता, ऊपर की तरफ उठता है, और वो चंद्रलोक के विभूतियों का अनुभव करके जब विभूतियाँ छेड़ होती है तो क्या होता है? पुनः आवर्तनते, फिर से लौट के आता है, जिसको भगवान ने बोला है कि स्वर्गलोक के भोगों को भोग करके पुण्य क्षीण होने पे फिर से वापस आता है, पुनरावर्ती हो जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने बोला कि जो पहली मात्रा का ध्यान करता है, जो दोनों का ध्यान करता है,
अब जैसे जब ध्यान करते हैं ओम का उच्चारण करते हैं तो तब तो हम तीनों ही मात्राएं यूज कर रहे होते हैं ना। तो इस ध्यान का क्या मतलब है कि पहली मात्रा या दूसरी मात्रा? ध्यान का मतलब समझते हैं आप? हाँ, मतलब मेडिटेशन करना। हाँ, मेडिटेशन तो उसकी अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजी हिंदी उर्दू थोड़ी पूछ रहा हूँ। शांत बैठ के उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने से ध्यान हो जाता है। आप तो उच्चारण कर रहे थे ओम का और सोच रहे थे कि नदी में नहा रहा हूँ, गंगा जी में तैर रहा हूँ। मतलब मन शांत करके जब उसी पे रखते हैं। हाँ, चित्त की एकाग्रता जिस पे हो जाती है, तो ओम बोल देने से चित्त की एकाग्रता नहीं हो जाती। वहीं पे वो बोल रहे हैं जो अ पे एकाग्र होता है। ओम बोल देने से एकाग्र नहीं हो जाता ओम पे कोई। एकाग्र हो, हाँ कि चित्त एकाग्र नहीं हुआ, वो मैं समझ गया। हाँ, वो मात्रा वाली चीज समझ में नहीं आई। जैसे आप बोले मात्रा, पहली मात्रा पे ध्यान करता है, दूसरी पे, दोनों पे करता है या तीनों पे करता है जी, वो नहीं आ रही समझ में थोड़ी। हाँ, वो नहीं आई। तो जैसे कि जिसका फोकस अ पे है केवल उसकी बात कर रहे हैं। ओम बोलता तो है लेकिन ध्यान केवल अ पे है, आकार पे है। ध्यान जो है केवल आकार पे है, अर्थात स्थूल चीज़ों में है। मैंने सभी चीज़ों से कनेक्ट किया, स्थूल, सूक्ष्म, और अभी आएंगे कारण में। तो मैंने क्या बोला था, जो आकार पे ध्यान करता है वो कहाँ पे है? स्थूल अवस्था में है जी। अपर ब्रह्म को प्राप्त होगा वो। जी, अपर ब्रह्म को तो ये भी प्राप्त हो रहे हैं। जो 2 मात्राओं का उच्चारण कर रहे हैं वो भी प्राप्त हो रहे हैं। 3 मात्राओं का उच्चारण करेंगे वो भी अपर को प्राप्त होंगे। उस बैरियर को पार करने के बाद आप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 मात्राओं का उच्चारण कर लिया तो मुक्त हो गया। कहाँ बोल रहे हैं? अभी तो मैं बताया कि चंद्रलोक के मुक्त नहीं, फिर वो वहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में अपने भोग करके वापस आ जाएंगे फिर। हाँ, स्वर्ग किसे बोलते हैं? स्वर्ग जहाँ, मतलब जहाँ पे देवता रहते हैं, बाकी जो सुख होते हैं आप जो यहाँ से पुण्य करके जो लोग जाते हैं ऊपर, अपना उतना वो खत्म करके वापस से इसी योनि में लौट आते हैं। हाँ, जहाँ तो उनको अपने पुण्य का रिटर्न मिलता है एक तरीके से। तो कहाँ जाते हैं वो? स्वर्ग लोक में जाते हैं। वो कहाँ पे है? आज सोम लोग, वही स्वर्ग के लिए तो बताओ। सोम नहीं, पहले मेरे से बात कीजिए, वो कहाँ पे है स्वर्ग लोक? जहाँ पे देवता वास करते हैं, ऐसे ही मानते हैं ना। तो हमने तो सारे देवताओं को पढ़ा। वो हमारे शरीर में इंद्रियों को पढ़ा था हमने, कि इंद्रियों वाले। हाँ, तो और कौन से देवता की बात कर रहे हैं आप? उनके अलावा और कौन से देवता की बात कर रहे हैं? जैसे इंद्र है। और हाँ, तो इंद्र कौन है? इंद्र कौन है बताइए? इंद्र तो वैसे बारिश के देव मानते हैं, उनके हाँ, देवताओं के राजा को मानते हैं। बारिश के देव हैं, देवताओं के राजा हैं। वो इंद्र का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए इंद्र है। तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है जी। जो आप अग्नि, पृथ्वी और क्या बोलते हैं, वायु देवताओं की जो स्टैचू बना के पूजा करते रहते हैं, वो कहीं दूसरे ऐसे सरफेस थोड़ी है जहाँ पे रहते हैं। वो तो यही पंच महाभूत हैं जो इसी शरीर में रहते हैं या इस प्रकृति में रहते हैं। आगे बोलिए। लेकिन इससे तो दूसरा लोक होगा ना वो। हाँ, ये मृत्यु लोक है, ये हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं। हाँ, मृत्यु लोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होती है जी। तो कहाँ पे मृत्यु नहीं होती? वो तो जब मृत्यु का फिर तो सीधा मोक्ष होता है, वरना हर जगह एक तरीके से मृत्यु होती है, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। हाँ, तो जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक उसे बोलते हैं जो इससे ऊपर की स्थिति है। स्वर्गलोक की परिभाषा एक्चुअल में वो है जहाँ पर कोई किसी का नौकर नहीं होता है, न कोई स्वामी है न कोई नौकर है, समभाव में सभी रहते हैं। और तो उस स्थिति का नाम है, इसी में मीन्स जैसे जिस लेवल पे हैं उससे ऊपर की स्थिति में उठ जाना, जहाँ पे आप न किसी को अपने से सुपीरियर, अपने को इन्फीरियर ना समझें और ना ही दूसरे को अपने से इन्फीरियर समझें। उस स्थिति का नाम होता है स्वर्ग।
खुद को भी किसी से इन्फीरियर नहीं समझना है, नीचे नहीं समझना है, और किसी और को भी अपने से नीचे नहीं समझना है। क्लियर? जी समझिए। फिर जब उस स्थिति में रहते हुए क्या होता है कि मानसिकता जब विकृत हो जाती है तो फिर से हम अपने से किसी को नीचे समझने लगते हैं, तो सेम वो स्वर्ग की स्थिति से नीचे गिर गए। तो सेम फिर वही इस मृत्यु लोक में आना हो गया, वही बोल रहे हैं जी। क्लियर? जी होगी। तो अभी आ रहे नहीं, अभी आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ। आप बोल रहे थे कि ओमकार का जो ध्यान करते हैं उसमें तीनों का नाम लेते हैं, बट जब वही एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, महर्षि डिनाई नहीं कर रहे हैं कि कोई तीनों मात्रा पे ध्यान नहीं कर सकता। तो जिसका फोकस, उनका कहने का तात्पर्य है कि जिस साधक का फोकस केवल अप पे रहता है, आकार पे, तो वो स्थूल शरीर में अर्थात स्थूल लेवल पे है, इस प्रकृति में ही विचरण कर रहा है, प्रकृति के सारे भोगों को देख रहा है, प्रकृति में क्या घटित हो रहा है उनका अनुभव कर रहा है और वहीं पे रहता है। इतना क्लियर हुआ? आपने दवाई खाई? और जब दो मात्राओं पे ध्यान करता है अर्थात आकार और उकार, उसका फोकस जो ध्यान केंद्रित हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है किस पे? आकार और उकार पे, तो वो क्या हो जाता है कि वो स्वर्गलोक वाली स्थिति में चला जाता है, अर्थात अपने आप को बैलेंस कर लेता है थोड़ा सा, न कि अपने आप को इस इन्फीरियर समझना, न दूसरे को इन्फीरियर समझना, उस स्थिति में आ जाता है। और कुछ समय बाद फिर इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी वाली मामला उसमें आ जाता है, तो वो फिर से वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। मीन्स यहाँ पे अपने आप को संभाल नहीं पाता क्योंकि वो अपने को भक्ति मार्ग तक नहीं ले गया यहाँ पे, क्योंकि साथ में अज्ञान और ईगो अहंकार जो है वो क्या है? अज्ञानता की वजह से है, और अज्ञानता साथ में चलती जा रही है, अभी पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है। तो जब अज्ञानता साथ में है तो वो कभी भी नीचे गिरा सकती है, और चूंकि हम भक्ति पे पहुँचे नहीं हैं, ज्ञान हुआ फिर कर्म कर रहे हैं, तो कर्म में अप डाउन तो होते रहते हैं, कभी ऊपर उठा कभी नीचे आया। तो वही बोल रहे हैं कि वो पुण्यों को भोगता है, अर्थात जब ऊपर उठता है तो पुण्यों को भोगता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल भोगता है, ऐसा ही होता है ना? हेलो? और पुण्यों को भोगता, कुछ समय बाद फिर उस पर तमस हावी होता है, तो थोड़ा नीचे निम्न कैटेगरी के कार्य करने लगता है, तो निम्न कैटेगरी के कार्य करता है तो वही पुण्य का क्षीण होना हो गया, और फिर या तो अपनी स्थिति में आता है या फिर उससे भी नीचे चला जाता है, फिर वहाँ से उठता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। क्लियर हुआ या फिर से एक्सप्लेन करूँ? ये तो हो गया। हाँ जी। वो मात्राओं का जो उन्होंने पूछा ना, तो मुझे भी सेम कंफ्यूजन है। परिणाम की बात नहीं कि ध्यान करते वक्त जब आप ओम का उच्चारण करते हो, तो ऐसे नहीं ना कि सिर्फ बोलते रहेंगे, या एक शब्द को लंबा करना तीनों में से वो है, या बोलते वक्त बुद्धि में क्या चल रहा है, ऋग्वेद की ऋचाएं चल रही है, स्थूल चीजें चल रही, वो है, मतलब वो क्या है? हाँ, वो क्या है? वो जो आपने शब्द बोला वो वही है जो ईशावास्य उपनिषद बोलता है कि जो विद्या की उपासना करते हैं वो उनसे भी घोर अंधकार में गिरते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या की उपासना करने वाले तो घनघोर अंधकार में गिरते ही हैं, जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी घोर अंधकार में गिरते हैं। तो आपने जो अभी शब्द बोला कि ऐसे जो बोलते हैं, मीन्स ओम बोलने से और इन सब वर्णन का क्या लेना देना, मतलब कि वो उसने तो कुछ जाना ही नहीं, वो वही बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट ब्रह्म के पास जाऊंगा। ओम जब आप बोल रहे हैं तो ये सब कुछ आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि अ का मतलब क्या है, उ का मतलब क्या है, म का मतलब क्या है। हाँ, एक्चुअली वही मैं पूछ रही हूँ कि ध्यान करते वक्त वो कैसे, मतलब एक एक मात्रा के साथ, क्योंकि यहाँ जो ऋषि बता रहे हैं ना कि एक मात्रा का उच्चारण करने वाले का क्या होता है, दो मात्रा का, तो वो परिणाम बता रहे हैं, लेकिन वो एक मात्रा उच्चारण करते हुए क्या, दो मात्रा
मात्रा कैसे उच्चारण की जाती है। और वो जनरली जो उन्होंने पूछा अभी कि हम तो ओम एक साथ ही बोलते हैं ना, हाँ, ओम, तो तब हमारे कान में क्या होना चाहिए, वो क्या है? जो आप ओम बोलते हैं तो आपके वाइब्रेशन में अ उ म ऐसे करके आता है, नहीं आता है तो वो आपकी डायरेक्ट विद्या की उपासना है, अर्थात उस अविद्या से भी आप घनघोर अंधकार में हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हो। आपको कम से कम ये तो पता चलना चाहिए कि मैं जब ओम बोल रहा हूँ तो उसकी ध्वनि अ से उठ रही है, फिर ओंकार पे जा रही है, फिर मकार पे जा रही है, और आकार का मतलब क्या होता है, मकार का मतलब क्या होता है, और आकार का मतलब क्या होता है, उकार का मतलब क्या होता है, और मकार का मतलब क्या होता है, और ये किस की प्राप्ति कराते हैं। जब ये इसमें से आपको कुछ मालूम ही नहीं है तो वही डायरेक्ट ब्रह्म पे जंप करने वाली स्थिति है, जो आपको कुछ पता ही नहीं है, वो आप अविद्या से भी गए गुजरे हो। तो वो कैसे करने का, मतलब वो कैसे करने का, क्या ध्यान में आए? अभी तो बताया, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया अकार और उकार। अकार मतलब कि इस प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है उसका अनुभव कर रहा है, तो वो अ पे टिका हुआ है। जो अकार और उकार दोनों पे टिका हुआ है तो वो इस प्रकृति के अनुभवों से तो ऊपर उठा है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म में विचरण करता हुआ मीन्स इस क्रियाकलाप सामान्य क्रियाकलाप से थोड़ा ऊपर उठा है, और थोड़ी सी उच्च अवस्था में अपने आप को ऊपर उठा के उस बारे में सोच रहा है कि कैसे इससे आगे जाऊं। अच्छा, मतलब ये जो हमारा ध्यान बिखरा हुआ है ये धीरे धीरे समेट के फिर अंदर जाके फिर वो सूक्ष्म होता जाएगा और फिर परब्रह्म में, ये बात है क्या वो? जी, तो ये तीनों के अलग अलग की बात नहीं हो रही है। जैसे जो आकार पे ध्यान कर लिया, फिर जो उकार पे आएगा तो वो अकार के साथ में उकार को जोड़ेगा, न कि आकार से मुक्त होकर के केवल उकार का ध्यान करेगा। जो उकार पे पहुंचा है वो उसके साथ आकार साथ में रहेगा, ऐसा नहीं कि आकार को भूल गया। फिर जो मकार पे पहुंचेगा उसके साथ आकार उकार दोनों सम्मिलित हो जाएंगे, वो फिर कंप्लीट ओम हो जाएगा, और वो ज्ञान कर्म, यहाँ तक कर्म पे पहुंचे, उसके बाद वो उपासना में पहुंचेगा। जब मकार तक पहुंचेगा तो मकार में वो उपासना में पहुंच जाएगा, भक्ति में पहुंच जाएगा, और वो भक्ति के मार्ग पे चलते 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 फिर वो ब्रह्म का अनुभव कर लेगा, अर्थात आनंदमय कोष में चला जाएगा, और फिर वहाँ से मुक्त हो जाएगा, और वहाँ से भी विचलित हुआ तो फिर से वापस आ जाएगा। जैसे महर्षि पतंजलि बोलते हैं ना कि अंतिम समय में जो छिद्र होते हैं, छिद्रों के द्वारा भी वो पुनः कर्मों का निर्माण, पुनः मीन्स कर्म संस्कारों का निर्माण हो सकता है। तो मतलब ये सिर्फ एक जगह बैठ के मेडिटेशन करने वाली बात नहीं है, हमारी टोटल लाइफ में हमारा ध्यान कहाँ पर है और कहाँ से ट्रैवल करके कहाँ जा रहा है, ये उसका पूरा ये है। हाँ, ये साधना है पूरी, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा मेडिटेशन किया, वो बात नहीं है ये। नहीं, तो इसीलिए तो उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभी शब्द जुड़ा है, अर्थात निरंतर उसी में लगा हुआ है। जैसे अनन्य भाव बोलते हैं भगवान, उसको छोड़कर कहीं अन्य नहीं जाता। ये नहीं कि 5 मिनट ओम चैंटिंग कर लिया, उसके बाद 24 घंटे कुछ और, 24 घंटे कुछ और करते रहिए, लेकिन उससे भटकना नहीं है, तो वो एक्चुअल में ध्यान हुआ उसका। चले गए तो उसका कोई विशेष मतलब नहीं, जितना किए उतना फायदा होगा आपको, उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, आप जितना करोगे उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे अभी शब्द प्रयोग हो रहा है हर जगह, अर्थात उसमें कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए। जैसे अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति जो भगवान बोलते हैं, कहीं छोड़कर नहीं जाना है, सारे कार्य करते रहिए लेकिन ध्यान उसका बना रहना चाहिए।
वैसे ही कुछ भी करते रहिए, ध्यान आकार का बना रहना चाहिए। ध्यान आकार उकार का बना रहना चाहिए। ध्यान आकार उकार मकार का बना रहना चाहिए, वो ध्यान है। और केवल बैठ करके ही ध्यान नहीं होता, किसी भी स्थिति में कुछ भी करते रहिए, नाचते कूदते रहिए तब भी ध्यान होता है। कुछ और काम करते रहिए तो भी ध्यान होता है। हाँ, बैठ करके थोड़ा चित्त की एकाग्रता ज़्यादा होती है, इसलिए बैठ के करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और स्थिति में ध्यान नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ें। गौरांग जी, और कोई क्वेश्चन है? अगला देखते हैं, अगला मंत्र साथ में पढ़ेंगे, बड़ा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। या पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमित्येत एनैवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हा वैस पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिर्रुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात् परात् परं पुरीशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः तो बोल रहे हैं कि यह पुनरेत, पुनः, यह जो साधक, उससे आगे की अब बात कर रहे हैं। उन दोनों को ये नहीं समझ लेना है कि वो दोनों अलग थे, उसी साधक को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आकार और उकार मकार, आकार और उकार वाला अलग था। उसी साधक को कंटिन्यूटी में रखिए। छोड़ भी सकते हैं लेकिन समझने के लिए काफ़ी इजी होगा। उसी साधक को जब आकार पे था तो स्थूल में था, आकार उकार दोनों को ग्रहण किया तो सूक्ष्म में आया, चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक में पहुंचा, अपने से ऊपर स्थिति में पहुंचा, पुण्यों का भोग किया, फिर कुछ गलत किया, फिर नीचे आया, अब आ रहा है मकार पे। त्रिमात्रेणम इत्येतन्नैवाक्षरेण, जो तीनों मात्राओं पे अर्थात आकार उकार मकार, ओम इति एतेन एतत् परम पुरुषम अभिध्यायितम, तो जो इन तीनों मात्राओं पे ध्यान करता है, आकार उकार मकार ओम की इन तीनों मात्राओं पे ध्यान करता है, तो वह क्या होता है कि उस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है। वो क्या करता है? उस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, उस परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा का वाचक क्या है? ओम। पूरा हो गया कंप्लीट। तो ओम उस परमात्मा का वाचक है, उसका ध्यान करता है। स तेजसी, वह तेज वाला हो जाता है। और क्या बोलते हैं कि सूर्य संपन्न, सूर्य से संपन्न हो जाता है अर्थात प्रकाश से संपन्न हो जाता है। प्रकाश से संपन्न हो जाना मतलब कि ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। जैसे ही मकार में आया
वो क्या किया कि उदान के माध्यम से ऊर्ध्वगमन किया। ऊर्ध्वगमन किया तो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और पूर्ण ज्ञान वाला जब हुआ, तेजोमय हुआ, तेजसी, तेज से संपन्न हुआ, तो सूर्य के सदृश वो तेजोमय हो जाता है, अर्थात पूर्ण ज्ञान वाला हो जाता है। यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते, और जैसे पादोदर अपनी त्वचा से मुक्त हो जाता है, विनिर्मुच्यते, विशिष्ट रूप से मुक्त हो जाता है। जैसे पादोदर विशिष्ट रूप से अपनी त्वचा से मुक्त हो जाता है। पादोदर कौन है? जिसका पेट ही पैर है। पाद उदर, जिसका उदर ही पैर है। हाँ, तो सर्प जैसे अपनी त्वचा से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, केचुली छोड़ देता है ना, उससे बाहर निकल जाता है। तो केचुली का मतलब क्या है? जो उसका ऊपर वाला स्किन है वो प्रकृति है। साधक जो है इस प्रकृति को छोड़ देता है, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुक्त हो जाता है। एवं हा वह ठीक उसी प्रकार से सपापमना विनिर्मुक्ता, वह पापों से विनिर्मुक्ता विशिष्ट प्रकार से मुक्त हुआ। कौन? साधक। सामभि ब्रह्मलोकम उन्नीयते, सामवेद की श्रुतियों के द्वारा, सामवेद के मंत्रों के द्वारा आगे बढ़ता हुआ ब्रह्म के लोक को प्राप्त करता है। स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरीशयम पुरुषम इच्छते। तो वो क्या करता है कि वह साधक जीव समुदाय, जो यह जीव समुदाय है अर्थात प्रकृति, परात् परम, जो कि यह जीव समुदाय से मुक्त हुआ, जीव घनात्, जीव समुदाय से अर्थात प्रकृति से मुक्त हुआ, परात् परम, जो परम से भी परम है, अर्थात अति श्रेष्ठ, उससे परे अब कुछ नहीं है। परिसयम, तो इस शरीर रूपी नगर में रहने वाले, वो कहाँ पे रहता है ये भी बता रहे हैं। उसको ढूंढने वो कहीं और नहीं जाएगा, इस शरीर रूपी नगर में रहने वाले उस परम को अर्थात उस आत्म तत्व को वो जान लेता है। इच्छते, उसकी इच्छा कर लेता है, अर्थात उसका साक्षात्कार कर लेता है। तत् एतौ श्लोकौ भवतु, उसके विषय में यह श्लोक है। फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे केचुली छोड़ देता है सर्प अपने ऊपर वाले स्किन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, वैसे ही सामवेद की श्रुतियों के द्वारा, सामवेद के मंत्रों के द्वारा आगे बढ़ते हुए यह साधक अकार उकार मकार पूर्ण रूप से तीनों की उपासना करता हुआ, तीनों की साधना करता हुआ, अर्थात तीनों अक्षर जो हैं उनका एक साथ ध्यान करता हुआ इस प्रकृति से मुक्त हो जाता है। और कैसे मुक्त होता है? जैसे सर्प अपनी केचुली से मुक्त हो जाता है, और वो इस शरीर रूपी नगर में रहने वाले उस पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। इसके विषय में इसके बारे में अगला श्लोक है। अगला श्लोक देखते हैं। दो ही हैं। ये श्रद्धा तत्व योग जैसा लग रहा है ना जी। तो आगे दो ही हैं, इसको देख लेते हैं। श्लोक पढ़ेंगे साथ में। तिस्रो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता, अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता, क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु, सम्यक् प्रयुक्ता सुनकं पतेज्ञः।
सम्यक् प्रयुक्ता सम्यक् प्रयुक्तां पंकते च। तो जो पीछे बताए हैं महर्षि उसी को ये श्लोक रूप में बता रहे हैं, पूरे का निचोड़ निकाल रहे हैं। जैसे दूध निकाला जाता है वैसे दूध निकाल रहे हैं उसका, या मक्खन बोल सकते हैं, मक्खन निकाल रहे हैं मंथन करके। तिस्रा मात्रा, 3 मात्राएं कौन कौन सी? अकार उकार मकार, यही 3 मात्राएं ओम में। अन्योन्य सत्ता, जो कि अन्योन्य सत्ता, सत्ता यहाँ पे है, तीनों एक दूसरे से आसक्त हैं। इसको दूसरे आसक्त से काम नहीं लेना है कि आसक्ति हो गई लगाव हो गया, ये वाला नहीं। आसक्त मतलब एक तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो अलग अलग हो ही नहीं सकती। ओम एक मंत्र है जिसमें तीनों मात्राएं एक साथ हैं, कंबाइंड हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे प्रयुक्त की गई हों तो साधक जब ऐसे तीनों को एक साथ प्रयुक्त करता है, कहने का तात्पर्य ये है, तीनों को एक साथ प्रयुक्त करके ओम का ध्यान करता है। अनभिप्रयुक्ता मृत्यु मत्य, तो क्या बोल रहे हैं कि अनभिप्रयुक्ता, अनभिप्रयुक्ता मतलब कि इसको अगर अलग कर दिया जाए, विशिष्ट रूप से इसका प्रयोग ना हो, अर्थात आकार का अलग, उकार का अलग अलग, मकार का अलग, इस तरह से ध्वनि। जैसे हमने अभी तीनों पढ़ा, आकार वाला कहाँ पे अटकता है? इस प्रकृति में। जो उकार तक पहुँचा वो थोड़ा ऊपर उठता है, जिसको चंद्रलोक बोल रहे हैं, और मकार वाला उस मार्ग पे चलते चलते मुक्त हो जाता है। अर्थात मकार के साथ केवल माँ नहीं है, आ उ मा तीनों है। अगर इसको अलग से प्रयोग करते हैं, जैसे आकार ने अलग से किया, मकार उकार तक जो पहुंचा वो भी माँ को छोड़ दिया है, तो मृत्यु युक्ता, वो क्या है? मृत्यु से युक्त है। और वैसे भी अगर तीनों का भी प्रयोग किया जाए तो भी मृत्यु मत्य, उसके लिए भी ये शब्द आएगा। बता रहा हूँ कैसे आएगा। बाह्याभ्यंतर मध्यासु क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु या न कंपते, और जो इन तीनों को बाह्य मध्य अभ्यंतर क्रियासु सम्यक प्रयुक्तेषु, और क्रियाओं में इनका सम्यक प्रयोग करता है, वो जो जान लेता है, न कंपते, वो विचलित नहीं होता, वो कंपन नहीं करता, अर्थात विचलन में नहीं पड़ता। समझाता हूँ इसको, देखिए। एक तो हो गया आकार देखा, उकार देखा, और मकार तक जो पहुँचा उसको देखा, ब्रह्म में विलीन हो गया। मृत्यु मत्य जो शब्द आया है, इसको समझना है। वो साधक उस स्थिति में खड़ा है जहाँ से एक तरफ प्रकृति दिखती है, ध्यान से सुनिएगा, उस जगह पे खड़ा है जहाँ पे एक तरफ प्रकृति का मार्ग है, जहाँ पे सब सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, और वो क्या है? इंद्रियों के आकर्षण हैं। इंद्रियां उसी तरफ आकर्षित होती हैं क्योंकि बहिर्मुखी हैं, और दूसरी तरफ ब्रह्मा है। एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ पर ब्रह्म है, अर्थात एक तरफ अपर ब्रह्म का स्वरूप है, विस्तृत रूप फैला हुआ है, दूसरी तरफ पर ब्रह्म है। अब वो साधक द्वंद्वों में अगर उलझता है, किस तरफ जाऊं, क्योंकि दोनों में से कोई बुरे नहीं है, इधर भी अच्छे अच्छे काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर बुरा होता है। इधर ऋग यजुर साम है। हाँ, आप गलत करो तो उसकी अलग बात है, और अधोगति में जाओगे, लेकिन इधर भी अच्छी ज़िंदगी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये केवल पाप योनि है, लेकिन मुक्त नहीं होना है। इधर सभी है, पूरा दर्शन हमारा यही बोल रहा है। इधर आओगे, अच्छे कर्म करो, फिर से जन्म लोगे, बुरे कर्म करोगे तो और नीचे जाओगे। तो इधर एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ ब्रह्म है, दूसरी तरफ जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। इधर क्या है कि प्रकृतियों जो है, इंद्रियों के लोक लुभावन चीज़ें हैं, वो अपनी तरफ खींच रही हैं, आओ 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 इधर आओ। दूसरी तरफ कोई खींचने वाला नहीं है। वहाँ पे अब आपको सोचना है कि मैं किस तरफ जाऊँ। दूसरी तरफ कोई खींचने वाला नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। क्या खींचेगा आपको?
वो आपकी साधना पे डिपेंड करता है कि आपकी साधना कितनी प्रबल है। प्रकृति की तरफ डाइवर्ट हो जाते हो या ब्रह्म की तरफ चले जाते हो। तो उसीलिए यहाँ पे मृत्यु मत्य शब्द प्रयोग किया है, दोनों तरफ मृत्यु है। प्रकृति की तरफ जाते हो तो जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ जाते हो, वो मृत्यु ही है। अगर ब्रह्म की तरफ जाते हो तो ये जो स्थूल शरीर है इसकी मृत्यु हो जाती है। आप तो मुक्त हो गए और आपने जान लिया कि हाँ मुक्त हो गया, लेकिन ये पूरे दुनिया वाले क्या बोलते हैं, मर गया, मृत्यु हो गई इनकी, यही बोलते हैं ना। तो इसीलिए ये दोनों के लिए मृत्यु मत्य शब्द प्रयोग हुआ है, एक प्रकृति वालों के लिए और दूसरी आपके लिए। मीन्स आप प्रकृति की तरफ चले गए तो जन्म मरण के बंधन में पड़ गए, अर्थात मृत्यु के बंधन में पड़ गए। आप ब्रह्म की तरफ चले गए तो ये प्रकृति वाले जितने लोग हैं उनके लिए आप मर गए, इसकी डेथ हो गई, ऐसा ही बोलते हैं ना। डेथ तो होती नहीं वास्तव में, जो मुक्त होता है वो तो मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो गया, लेकिन दोनों के लिए रूल अप्लाई होता है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए है। हाँ सर, क्लियर हुआ। ये भगवान ने वो बताया था तीनों गुणों को बैलेंस करके गुणातीत हो जाना, ये वही बता रहे हाँ हैं। वही है, जो तीनों गुणों को बैलेंस कर लिया, उस पोजीशन पे खड़ा है, तीनों गुणों को बैलेंस किया है, अब वहाँ से नीचे नहीं आने वाला है। एकदम तीनों गुणों को बैलेंस साध लिया, ऋक यजुर साम तीनों को बैलेंस किया, ज्ञान कर्म भक्ति तीनों को बैलेंस किया, ज्ञान कर्म उपासना इन तीनों को बैलेंस किया, बाह्य मध्य अभ्यंतर इन तीनों को बैलेंस किया, और फिर उस ब्रह्म के पास पहुंच गया तो वो मुक्त हो गया। और थोड़ा सा भी विचलित हुआ तो इस प्रकृति में वापस आ गया। किस किस को बैलेंस किया? सत्व रजस तमस ज्ञान कर्म भक्ति और सत्व रजस पॉइंट है, उस पॉइंट को महर्षि पतंजलि धर्म को एक समाधि बोलते हैं, वही ना। सॉरी वहाँ से अभी कहा तीनों को प्रकृति को पार करके। सॉरी मीनाक्षी मैम, आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन बिफोर दैट। सर आपने क्या एक मिनट। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, आई वाज जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन बिफोर यू आस्क्ड। ये आपने सत्व रजस तमस को बैलेंस किया, ज्ञान कर्म भक्ति को बैलेंस किया, और किस किस को आप बोल रहे थे? बाह्य मध्य अभ्यंतर। बाह्य मध्य और अभ्यंतर। थैंक यू। ज्ञान कर्म भक्ति आपने ज्ञान लिया? कर्म और ऋग्वेद साम। हाँ, ऋक यजुर साम, ठीक, थैंक यू। ये तीनों हो गए। हाँ अब आप पूछिए। वो हम बता रहे थे ना, एक पॉइंट पर हम खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ प्रकृति का आकर्षण है और एक तरफ ब्रह्म को आकर्षित नहीं करेगा। तो वो जो पॉइंट है ना, उसी को महर्षि पतंजलि वो धर्म में एक समाधि बोलते हैं ना, कि तीनों को क्रॉस करके वहां आ गए, लेकिन वहां से भी फिर आकर्षण हो सकता है। हाँ, धर्म में एक समाधि की अवस्था जो है वही है जहाँ पे साधक बीच में खड़ा है। हाँ, धर्म का बादल बन गया है, लेकिन अभी वो ब्रह्म से मिला नहीं है। तो लास्ट एक बचा है, उसको देख लेते हैं। मंत्र साथ में पढ़ेंगे। ऋग्भिरेतम यजुर्भिरंतरिक्षम सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैवायतनेनान् वेत्ति विद्वान् यत्तक्षान्तम् अजरम् अमृतमभयं परं चेति। तो ये कंक्लूड कर रहे हैं। ऋग्भिरेता यजुर्भि अंतरिक्षम। तो ऋग्वेद की ऋचाओं से, ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा
एतम मतलब कि इस लोक में जाता है, जो शुरू में हमने पढ़ा था। आकार का उच्चारण करने वाला, आकार का ध्यान करने वाला कहाँ रहता है? इसी लोक में, जिस स्थिति में है, स्थूल जगत में रहता है। यजुर्भे अंतरिक्षम, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अर्थात आकार और उकार का ध्यान करने वाला, आकार और उकार की साधना करने वाला अंतरिक्ष में जाता है, चंद्रलोक में जाता है। ठीक। सामभैर्यत तत्कवयो वेदयन्ते, साम भी और सामवेद की श्रुतियों अर्थात सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अर्थात आकार उकार मकार का ध्यान करने वाला। तत् यत् कवया वेदयन्ते, जो कि कवया मतलब ज्ञानी लोग, विद्वान, वेदयन्ते जिसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? तत् उसके बारे में। वो कौन है? ब्रह्म। तो भगवान भी एक्सप्लेन किया है, ओम तत् सत, इन तीनों को एक्सप्लेन किया है उन्होंने 18वें अध्याय में। तो तत् शब्द जहाँ आया वह समझ लेना है कि ब्रह्म की बात हो रही है। ओम तो उसका नाम है, तत् मतलब वह, कौन? वह ब्रह्म। सत कौन है? वही ब्रह्म। तो ज्ञानी लोग वेदयन्ते जानते हैं, जिसकी बात करते हैं और वो उसको जानते हैं। विद्वान ओंकारेण एव आयतनेन तमः अन्वेति। तो जो विद्वान अर्थात विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, ओंकारेण एव आयतनेन, केवल ओंकार का आलंबन करके, ओंकार पे साधना करके, ओंकार का ध्यान करके, तम मतलब उस, यहाँ पे तम का मतलब तमस नहीं लेना, पूरा तम नहीं है। उस किसको? उस परब्रह्म को अन्वेति प्राप्त कर लेते हैं। यत् तत् शांतम अजरम अमृतम अभयम च परम इति, जो कि वह क्या है? परम शांत स्वरूप है, अजर है अर्थात उसको बुढ़ापा नहीं आता। जब शरीर ही नहीं है तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? अजरम जरा से रहित है, अमृतम मृत्यु से रहित है, अभयम भय से रहित है, कोई भय नहीं है वहाँ पे, कोई मृत्यु नहीं है, और वही परम है, उससे ज़्यादा बड़ा और कोई है नहीं, वही सुप्रीम है। इति, इस प्रकार से यह पंचम प्रश्न पूर्ण हुआ जो ऋषि ने पूछा था। जो ओंकार की साधना करते हैं वह इस साधना के द्वारा किसको प्राप्त करते हैं, किस लोक को जीत लेता है? तो भगवान ने यहाँ बता दिया कि ऋग्वेद की ऋचाओं का साधना करने वाले अर्थात आकार का ध्यान करने वाले स्थूल में विचरण करते हैं, अर्थात इसी लोक में जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं। आकार और उकार अर्थात यजुर्वेद की साधना करने वाले, मंत्रों का जाप करने वाले और आकार और उकार का ध्यान करने वाले अंतरिक्ष अर्थात चंद्रलोक में जाते हैं, जहाँ से वो अपने पुण्यों को भोग करके फिर से वापस आते हैं, पुनरागमन होता है। आकार उकार और मकार की साधना करने वाले अर्थात ध्यान करने वाले अर्थात जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो भक्ति मार्ग पर चलते हुए उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके बारे में कभी जानते हैं और उसका वर्णन करते हैं। और ऐसा विवेकशील साधक ओंकार का सहारा लेकर के, ओंकार का ही ध्यान करके अर्थात आकार उकार मकार का एक साथ ध्यान करके उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जो कैसा है? शांत है, जरा से अर्थात वृद्धावस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है, भय से रहित है और परम है, सुप्रीम है। यह ऋषि के प्रश्न का उत्तर हुआ। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।